तो आज ट्रैक्टर से ट्रेलर का दिन है। तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन आज 43वां दिन है उसका। 7 दौर की वार्ता के बावजूद अब तक किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बन पाई। इधर किसान अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर चुके हैं। सरकार पर दबाव को बढ़ाने के लिए आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। इस ट्रैक्टर रैली को 26 जनवरी को किसान गणतंत्र मार्च का रिहर्सल मान रहे हैं। किसानों का मानना है कि उनके इस तरह ताकत और समर्थन दिखाने से सरकार पर दबाव बढ़ेगा। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से वार्ता के जरिए रास्ता निकालने की बात कही है। तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों और सरकार के बीच 7 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक किसानों का आंदोलन खत्म करने का कोई फॉर्मूला नहीं निकला है। लेकिन 8 जनवरी को होने वाली 8वें दौर की वार्ता से पहले किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज कर दी। किसान 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड करने वाले हैं, लेकिन इस परेड का ट्रेलर किसान आज ही दिखाएंगे। किसान आज दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालेंगे। किसानों की ट्रैक्टर परेड 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड का रिहर्सल बताई जा रही है। सांकेतिक वो है कि सरकार हमारी बात सुने और उससे फिर जो 26 जनवरी की परेड में जो शामिल होंगे, जो 23 तारीख से पूरी रिहर्सल और परेड में जाने वाले जो ट्रैक्टर होंगे उनकी लिस्टें आनी शुरू हो जाएगी। ये उसका एक ट्रायल है पहला। चलिए अब हम आपको किसानों की ट्रैक्टर रैली का रूट समझाते हैं। इस रैली का एक जत्था सिंघू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर की ओर बढ़ेगा, जिसकी शुरुआत कोंडली के केएमपी के एंट्री पॉइंट से होगी। इसी तरह टीकरी बॉर्डर से कोंडली की ओर ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत सांपला में केएमपी के एंट्री पॉइंट से होगी। ये दोनों जत्थे सांपला और कोंडली के मिड पॉइंट को छूकर वापस लौट जाएंगे। तो वहीं गाजीपुर से पलवल की ओर ट्रैक्टर मार्च डासना में केएमपी के एंट्री पॉइंट से शुरू होगा और रेवासन से पलवल की ओर ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत रेवासन में केएमपी के एंट्री पॉइंट से होगी। गाजीपुर बॉर्डर को घेर कर बैठे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों ने रैली को 2 हिस्सों में बांटा है। ये 2 पार्ट्स में ये वाला रहेगा, जो उत्तर प्रदेश वाला भाग है 2 पार्ट्स में जाएंगे। यहाँ से हम करीब 9 बजे के करीब जाएंगे और डासना जाएंगे। डासना से फिर ये जो अलीगढ़ वाला रोड है उस पर जाकर टच होगा, वहाँ पे लंच ब्रेक होगा। वहाँ दूसरा जो वो रहेगा वो वहाँ से चलेगा नोएडा की साइड से और वो पलवल तक वहाँ तक जाएंगे। इसी तरह बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसान सिंघू बॉर्डर की ओर चलेंगे और सिंघू बॉर्डर के किसान टिकरी बॉर्डर की ओर बढ़ेंगे। इस ट्रैक्टर मार्च में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत दिल्ली और आसपास के हजारों किसान शामिल होंगे। तो इधर से हम रसोई ढाबे की ओर बढ़ेंगे और सिंघू बॉर्डर से और भी ट्रैक्टर, हजारों ट्रैक्टर्स होंगे जो केएमपी के ऊपर जाएंगे। इधर से हम सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की ओर जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक इस रैली में शामिल होने के लिए ज्यादातर ट्रैक्टर बाहर से आने वाले और किसानों का कार्यक्रम रास्ता रोकने का नहीं है, इसीलिए ट्रैक्टर 2 लाइनों में चलेंगे। हमारा कोई रास्ते ब्लॉक करने का वो नहीं है। हमारे ट्रैक्टर 2 लाइन में जाएंगे, ए और बी। उनको वो कार्ड मिलेंगे सब ट्रैक्टर को, उस पर चिप मिलेगी। तो ए लाइन वाला एक लाइन में रहेगा, बी वाला बी लाइन में रहेगा। तो 2 ही लाइन में सारे ट्रैक्टर चलेंगे। एक तरफ किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने एक बार फिर वार्ता के जरिए समाधान निकलने की बात कही है। मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे। 7वें दौर की वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद ही किसानों ने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर दिया था और ट्रैक्टर रैली के जरिए किसान सरकार को बताना चाह रहे हैं कि वो जो कह रहे थे वो करने के लिए भी तैयार हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार की 8 जनवरी की बैठक का इंतजार करने की दलील मान ली। सुप्रीम कोर्ट आंदोलन से लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा भी देखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तीन सहयोगी मेरे साथ हैं। मनीष शुक्ला सिंघू बॉर्डर से हैं और राजू राज गाजीपुर बॉर्डर से हैं। टीकरी बॉर्डर से वरुण भसीन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मनीष, अभी अपडेट क्या है, कितनी देर में ये रैली शुरू होने वाली है? देखिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि करीब 11 बजे ये रैली शुरू होने वाली है सिंघू बॉर्डर पे। चूँकि सुबह का टाइम है ये, और अभी जो किसान हैं, अभी वो कुछ किसान सो रहे हैं, कुछ अभी सो के उठे हैं, तैयार हो रहे हैं, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर करीब 11 बजे कहा जा रहा है कि यहाँ से जो उनके ट्रैक्टर्स हैं वो यहाँ से मूव करेंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो किसान से हमारी जो बातें हुई है, उनका ये कहना है कि उनका ये इस बारे में कोई प्लान नहीं है कि वो रास्ता बंद करें, और रास्ता नहीं बंद करेंगे। वो एक बाकायदा डिसिप्लिन होकर के वो एक साइड से ट्रैक्टर लेकर के चलेंगे, और उनके मुताबिक काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर्स आ रहे हैं। कुछ सुबह पहुँचने वाले हैं, कुछ कल रात से ही आ गए हैं। अगर आप देखें तो सिंघू बॉर्डर पर यहाँ ऑलरेडी किसान जो है काफ़ी दूर से, जो पंजाब हरियाणा से आए हैं, उनके पास वो ट्रैक्टर के ज़रिए आए हैं। तो ट्रैक्टर पहले से भी यहाँ मौजूद है, कुछ उनके और भी लोग किसान इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसी तरीके से बाकी जो दिल्ली के पॉइंट्स हैं अलग अलग, वहाँ पर किसान जो है ट्रैक्टर रैली करेंगे। तो जहाँ तक हम सिंघू बॉर्डर की बात करें, किसानों का कहना है कि चूँकि वो कई राउंड्स की सरकार से उनकी बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार उनकी बात मान नहीं रही है, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि कानून ख़त्म किया जाना चाहिए। ऐसे में वो सरकार को बताना चाहते हैं कि उनके साथ कितनी किसानों की कितनी बड़ी संख्या है, और उनको सरकार को उनकी बात माननी पड़ेगी, और वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत का वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जो किसान है वो खाली हाथ वापस नहीं जाने वाला है। तो जाहिर तौर पर हम ये उम्मीद कर रहे थे पहले भी कि सरकार और किसान के बीच एक सार्थक बातचीत होगी, रास्ता निकलेगा। हालांकि कल भी बातचीत है, लेकिन जो अभी एटीट्यूड दिख रहा है दोनों साइड से, कोई भी पक्ष एक तरीके से कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, तो वो एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां पे समझ में नहीं आता कि आने वाले टाइम में किस तरीके से आंदोलन आगे जाएगा। बातचीत से पहले ये प्रदर्शन करना, क्योंकि किसानों का फिर जो स्टैंड है वो थोड़ा रिजिड भी है, ये भी हम देख रहे हैं। राजू राज, गाजीपुर पे इस वक्त क्या हो रहा है, और उत्तराखंड से लेकर राजस्थान से लेकर किसान कूच करने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं इस ट्रैक्टर रैली में? देखिए, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा गाजीपुर बॉर्डर की। यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आप देख रहे होंगे अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। तमाम किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग ट्रॉलियाँ और ट्रैक्टर और आने वाले हैं। इस ट्रैक्टर ट्रॉली को गाजीपुर यानी नेशनल हाईवे नंबर 9 से ले जाकर सीधे केएमसी एक्सप्रेसवे तक जाएगी। यानी जो लोग दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ जाएंगे तो उन्हें आज परेशानी हो सकती है। 11 बजे के करीब ये रैली शुरू होगी। कई ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ पर आ रही, कुछ युवा हैं, किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर हैं, क्या तैयारियाँ आज की? जी, तैयारियाँ पूरी घूमने की, दिल्ली में जाने की तैयारियां हैं पूरी आज की। तो आज एक्सप्रेसवे की तरफ आप जाएंगे, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरह। कितनी संख्या में ट्रॉलियाँ यहाँ पर आएंगी? ट्रॉली तो बहुत आई हुई हैं जी, लाखों की संख्या में पहुँच ली हैं। कितनी ट्रॉलियाँ आई हैं, क्या तैयारी है आप लोगों की? तैयारी फुल है, बस रैली की बस तैयारी चल रही है और 11 बजे सब चल देंगे। तो 11 बजे ये ट्रैक्टर ट्रॉली निकलेगी। बात करते हैं हमारे साथ किसान नेता जी। सर, ये आज क्या क्या तैयारियाँ हैं? यार ट्रैक्टर जाना है, ट्रैक्टर सब तैयार, पूरी तैयारियां हैं। प्लानिंग क्या होगी, किस तरीके से जाएंगे, क्या होगा अगर पुलिस रोकती है तो उसकी क्या तैयारियां? पुलिस काय को रोकेगी, और किसी के रुकने से क्या रुक जाएंगे? कोई नहीं रोकने वाला। ट्रैक्टर यहाँ से जाएंगे दासनाकट से यहाँ के गाजीपुर बॉर्डर वाले ट्रैक्टर वापस होंगे जी। और जो जिलों से ट्रैक्टर आ रहे हैं हजारों, वो पेरीफेरल से पलवल तक परेड होगा। पेरीफेरल से पलवल तक आप लोग जाएंगे? हाँ, डासना से पलवल तक। तो डासना से पलवल तक होगा। इसके अलावा हर जगह से चलेंगे। एक और अच्छी बात होगी कि हर एक ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाया जाएगा, ताकि जो तैयारी है 26 जनवरी की, जो किसान नेता लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। वरुण, टीकरी बॉर्डर तक ये ट्रैक्टर मार्च होना है, कई सारे ऐसे जो पॉइंट है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, वहां पर अभी आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की तैयारी किसानों की तरफ से? जी बिल्कुल, यहाँ पर भी किसानों की तरफ जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। अलग अलग गांव से जो ट्रैक्टर्स हैं वो आसपास से बुलवाए जा रहे हैं। उन किसानों से आह्वान किया जा रहा है कि आप लोग इस मार्च यानी कि एक रिहर्सल जो हो रही है 26 जनवरी की, उसका हिस्सा बने। और उन एंट्री पॉइंट्स की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो जिन बॉर्डर्स पर दिल्ली पर जिन
जिन बॉर्डर्स पर लगातार अभी दिल्ली में किसान लगातार बैठे हुए हैं, वो बॉर्डर्स पर आज एक तरह से पूरा एक घेराव की तैयारी है। आप समझिए, मैं आपको जगह बताता हूं, सिंघू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर की तरफ, टीकरी बॉर्डर से कुंडली तक, यानी कि वो सांपला गांव तक, वो केएमपी यानी कि कुंडली मानेसर पलवल पर आज पूरी तरह से ये किसान एक पूरा मार्च करने वाले हैं। दूसरी अगर उत्तर प्रदेश की तरफ देखें तो गाजीपुर से लेकर पलवल और रेवासन से लेकर पलवल तक, यानी कि जितना भी पूरा एक घेराव था दिल्ली का, उस पर आज ये ट्रैक्टर से दौड़ते हुए हमें नजर आएंगे, चलते हुए नजर आएंगे। हालांकि किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन सड़कों पर, जिन एक्सप्रेसवे पर, जिस वेस्टर्न पेरिफेरल पर ये लोग होंगे, वहां पर लोगों को परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जिन संख्या की बात की जा रही है कि जिस संख्या में किसान इस मार्च को लेकर जा रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, उसके कारण लोगों को परेशानी देखने को मिल सकती है। और टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त इस तरह का माहौल बनाया गया है कि जो लोग हैं वो उनसे ज्यादा के ज्यादा जुड़े और उस एक्सप्रेसवे तक पहुंचे। मनीष, कृषि मंत्री की तरफ से तो ये कहा गया है कि हम सकारात्मक तौर से आगे बढ़ रहे हैं और बातचीत से समाधान निकल जाए, ये उम्मीद उन्होंने जाहिर की है। लेकिन किसानों का एक दिन पहले ये ट्रैक्टर मार्च क्या संकेत देता है? इसके मायने हम कैसे समझें? क्या किसानों का स्टैंड वही रहेगा जो अब तक 7 दौर की बातचीत में रहा है? देखिए, पिछली बार जो मीटिंग हुई थी, जिसके हमारे पास जानकारी हाथ लगी है, जिसमें जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने किसानों से कहा कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड है, आप जिस जगह पर हैं खुले आसमान में, तमाम तकलीफ़ें हैं, कई किसान बीमार हो रहे हैं, कोविड का वक्त है, ऐसे टाइम में सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सरकार आपकी बात मान रही है। आप ये जो बात कह रहे हैं कि एमएसपी को ना हटाया जाए, तो सरकार ही कह रही है कि एमएसपी नहीं हटेगा। और आप प्लीज़ डिबेट करिए हमारे साथ, आप एक एक पॉइंट पर चर्चा करिए ताकि एक सार्थक माहौल में बातचीत हो सके। लेकिन किसान जो इनके यूनियंस थे उन्होंने कहा कि देखिए जी, एस नो का जो जवाब था, जो उनका तरीका था कि आप कानून वापस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और किसानों का कहना था कि अब तो दिल्ली में वैसे भी अब ठंड धीरे धीरे जा रही है, विंटर जो है धीरे धीरे खत्म होने वाला है, तो जो उन्होंने ये पीरियड को झेल लिया है तो आगे अब उनके लिए कोई इस तरीके की विषम परिस्थिति नहीं आने वाली। दूसरी बड़ी बात कि वो खाली हाथ नहीं जाना चाहते, क्योंकि खाली हाथ अगर वो जाएंगे तो उनके पंजाब और हरियाणा में जो उनके परिवार हैं या उनके जो गाँव के लोग हैं, वो ये कहेंगे कि देखो जी, इतने दिन रहे लेकिन कोई सरकार को वो झुका नहीं पाए या सरकार से वो कानून को वापस नहीं ले पाए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि बाकी जो देश के किसान हैं वो इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं और एमएसपी एक कंसर्न है, तो सरकार तो कह रही है कि एमएसपी नहीं जाएगा। लेकिन ये देखा गया कि किसान मानने को तैयार नहीं थे। जाहिर तौर पर कल भी बातचीत होने वाली है और उससे पहले हमने कोई भी ऐसा बयान नहीं देखा कि किसान जो है कहीं ये कह रहा हो, यहाँ पर खासतौर पर सिंघू में, कि वो कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक जो है वो सरकार के साथ बातचीत किस दिशा में जाएगी, इस पर कोई स्पष्ट बात नहीं कर रहा। तो ऐसा लग रहा है कि कल भी जो बातचीत है सिर्फ यही बात कही कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते हम नहीं मानेंगे। मतलब समाधान को लेकर तो कोई ऐसा स्टेटमेंट अभी तक हमने देखा नहीं है। राजू राज, लेकिन क्या ऐसे फिर क्या नीति सरकार अपनाएगी अगर कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर किसान अड़े रहेंगे और सरकार ये कहेगी कि कानून हम वापस नहीं ले सकते? आप बताइए कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं हम उन्हें ठीक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो पिछली 7 बैठकों में भी हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले जितनी मीटिंग सरकार और किसानों के बीच हुई है, 7 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, 7 बार किसान सरकार के पास जा चुके हैं, लेकिन किसान अपनी मांग पर लगातार अडिग हैं। और यही वजह है कि आंदोलन का आज 43वां दिन है कि किसान अपने मांग से पीछे हटने वाले नहीं। सरकार लगातार हर एक मसले पर बात कर रही है, हर एक क्लॉज पर बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। गतिरोध लगातार कायम है। सोमवार का भी इंतजार करना होगा। कल मीटिंग होती है, कल रास्ता निकलता नहीं। अगर नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देती है? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया भी है कि वो लगातार बातचीत किसानों से कर रही है, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो रहा। बस सर ये बताइए कि स्टैंड आप लोग का सेम है अपने मांग को लेकर, तीनों कृषि बिल को लेकर। सरकार इसमें बदलाव की बात करिए, तो ऐसे में रास्ता तो निकलता नहीं। 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, निकलेगा, रास्ता भी निकलेगा। स्टैंड हमारा सेम है, वार्ता चल रही है, रास्ता निकल आएगा। कल भी जब बातचीत के लिए आप लोग जाएंगे, आपके नेता जाएंगे, तो स्टैंड सेम रहेगा? एकदम सेम। स्टैंड में 1% भी कहीं कोई कमी नहीं है। सुधार पर कोई बातचीत नहीं होगी? नहीं, कोई सवाल ही नहीं।
देखिए, लगातार तमाम किसान नेता, हम लगातार इनसे संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन इनका स्टैंड वही है, जब तक तीनों कृषि बिल वापस नहीं होती, एमएसपी पर सरकार कानून नहीं बनाती है, तब तक गतिरोध कायम रहेगा। और यही वजह है कि 7 दौर की बातचीत हो चुकी है और कोई रास्ता नहीं निकला है। वरुण, 7 दौर की बातचीत के बाद कोई रास्ता ना निकलना, और किसानों ने तो ये बहुत पहले कहा था जब वो यहाँ धरना देने के लिए बैठे थे कि हम तो 26 जनवरी की तैयारी कर कर आए हैं, या तो हमारी मांगे मान लो तो हम उठ जाएंगे, नहीं मानते हो तो हम तो गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें शामिल होंगे, और वही होने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो बेनतीजा शब्द आता है हमेशा कि 7वें दौर के बाद जो बेनतीजा रही बातचीत, उसका ये मतलब है कि जो किसान बॉर्डर्स पर मौजूद हैं वो अभी नहीं जाने वाले हैं। क्यों नहीं जाने वाले हैं? जी, संवाद पूरा शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों और सरकार की बातचीत हो रही है क्योंकि उनकी एक ही मांग है कि जब तक आप इस कानून को खत्म नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे। इसीलिए वो बेनतीजा निकल रही है, क्योंकि जो बातचीत है, जिन पॉइंट्स पर बात वो करना चाहते हैं, वो तो बात लगातार हो रही है, उनमें तो कोई भी कमी नहीं आई। जो एमएसपी की बात थी वो छिड़ी गई, जो उनके बिल्स की बात थी, दूसरे बिल्स की, उन पे बात की गई, 2 पे मंजूरी भी हुई, लेकिन ये बेनतीजा इसलिए हो रही है क्योंकि सिर्फ एक ही मांग पर अडिग लगातार किसान सिर्फ एक ही बात को दोहराए जा रहे हैं, एफ और नो करके दिखाते हैं कि हम सिर्फ इसको खत्म कराना चाहते हैं। तो यहीं पर सरकार इंतजार करती है, 7वां दौर 8वें दौर में भी जाएगा, वहां पर भी यही बातचीत होगी। आप उन पॉइंट्स को वापस से समझाइए ना, आप कब से 7 दौर से समझा रहे हैं, आप एक और बार बताइए। आप सिर्फ एक चीज की रट लगाकर मत आइए कि हम सिर्फ इसको खत्म कराकर ही जाएंगे। तो इसका बेनतीजा होने का यह मतलब है कि कब किसान और सरकार एक लाइन पर आएंगे कि अब यह तय होता है और उसके बाद अब आप लोग इन बॉर्डर से हट जाइए, क्योंकि जो भी नीतियां थी वो आपके लिए इस तरह से काम कर रही थी, आपको यह परेशानी हुई, अब वो इस जगह पे हमने ये चीजें सही करने के लिए हम भी तैयार है और हम करते हैं। तो इसका नतीजा ढूंढने के लिए अब कहीं ना कहीं जो रवैया किसानों की तरफ सरकार ने ढीला किया था, अब वही किसानों को इस बार एक स्टेप आगे लेना होगा और समझना होगा कि जो संशोधन जा रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और उसका नतीजा निकाला जाए। मनीष, एक बार मैं चाहती हूँ दर्शकों को आप बता दें कि कौन कौन से रूट से आज उन्हें बचना चाहिए जाने से, क्योंकि ट्रैक्टर रैली के चलते कई ऐसे रूट हैं जहां पर ट्रैफिक रहेगा, तो इस बारे में जानकारी आप दें। देखिए, जो अगर सबसे बड़ी बात है कि जो पेरिफेरल रूट है दिल्ली का, उन रास्तों पे अगर दिल्ली के जो लोग हैं खासतौर पर सुबह 10 बजे से लेकर के करीब 12-1 बजे तक अगर वो जाने से बचे तो अच्छा होगा, या तो वो सुबह 9 बजे से पहले अगर अपने ऑफिस के लिए चले जाएं, क्योंकि ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि नोएडा और गाज़ियाबाद के रास्तों पे या डीएनडी फ्लाईओवर पर, तो किसान जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और आज इस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकलने वाली है, उसका असर यहाँ पड़ने वाला है, वहाँ पर ट्रैफिक जाम होने की पूरी संभावना है। दूसरी बड़ी बात कि जैसा कि हम जिस जगह पर खड़े हैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर, यहाँ पर भी ये चूँकि पहले से ये रास्ता बंद है करनाल रोड, और किसान जो है यहाँ उन्होंने पूरे करीब 15 किलोमीटर तक हाईवे को बंद किया हुआ है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ शॉर्टकट्स बनाए गए हैं गांव के आसपास से करनाल रोड पर जाने के लिए, तो वहाँ पर भी चूँकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ लोग इकट्ठे होने वाले हैं, तो यहाँ पर भी ट्रैफिक पर खासा असर पड़ने वाला है। तो यही है कि सुबह के जो 3-4 घंटे हैं खासतौर पर 10 बजे से लेकर के करीब 12-1 बजे तक, उसमें यही सलाह पुलिस भी दे रही है कि लोग कम से कम बाहर निकलें या फिर ठीक है, इन जो आवर से बिजी आवर राज से और वरुण से हम सारी अपडेट लेते रहेंगे। आप तीनों के जरिए हर एक जानकारी आज किसानों की इस ट्रैक्टर रैली से जुड़ी हुई दर्शकों तक पहुंचाएंगे। 11 बजे का समय है जब ये रैली की शुरुआत होगी, लेकिन कल 8वें दौर की वार्ता सरकार के साथ है और उससे एक दिन पहले किसानों के संगठनों की ये ट्रैक्टर रैली शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखी जा रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.